दोस्तों, फिर से आपका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, ग्रुपिंग ऑफ सेल से रिलेटेड मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अभी तक आपको जो पैरेलल ग्रुपिंग और सीरीज ग्रुपिंग पढ़ाए गए, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, तो पहले देख लें आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सीरीज ग्रुपिंग of cells is profitable when ये फायदेमंद होता है कब? आपके पास ऑप्शन है कैपिटल R इज लेस देन MR, कैपिटल R इक्वल MR, कैपिटल R इज ग्रेटर देन MR, और D में कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कौन सा इसमें सही जवाब होगा। ये आपको बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। अब आपको इसका आंसर कहाँ जाना है? YouTube के कमेंट बॉक्स पे जाके इसका आंसर देना है। हर कोई एक्टिव बनिए। यहाँ पे आंसर नहीं, आंसर आपको YouTube पे देखेंगे, चेक करेंगे हम। ये होमवर्क में जा रहा है, होमवर्क। दूसरा, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इज प्रॉफिटेबल when ए नंबर में है R ग्रेटर देन R/n, R लेस देन R/n, R इक्वल R/n, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर आपको YouTube के कमेंट बॉक्स पे जाकर देना है। तीसरा क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन्ड इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, उसके जो फॉर्मूले आए हैं वो फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। I इक्वल E/R प्लस R, I इक्वल ME/R प्लस MR, I इक्वल या N दे रहा हूँ, N नंबर ऑफ सेल्स को N माना गया है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R माना गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r माना गया है। E/R प्लस R/n प्लस स्मॉल r, और D में है E/R प्लस R/n। तो इस तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कहाँ देके जाना है? YouTube के कमेंट बॉक्स पे। आइए अब तीसरा वाला हम लोग पढ़ लेते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेलों का मिश्रित समूह, नाम ही है मिक्स्ड ग्रुपिंग। डिफिनेशन आप समझ चुके होंगे। एक ऐसा ग्रुपिंग होगा, ए सच टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तीसरी बार मिक्स ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं। कंडेंसर में पढ़ा, रजिस्टर्स में पढ़ा, अब आप सेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। इतना तो दिमाग में हो ही जाना चाहिए। अब क्या इसका डिफिनीशन होगा? मिक्सचर मिला हुआ, तो उसमें क्या होगा? कुछ सीरीज में होगा, कुछ पैरेलल में होंगे,
a such type of grouping of cells in which some cells are in series and some cells are in पैरेलल। कुछ सीरीज में होगा, कुछ पैरेलल में होगा, उसी का नाम होगा इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। कुछ इस तरह से फिगर बनाएंगे आप। कुछ सीरीज में दिखाइए, कुछ पैरेलल में दिखाइए। हर सेल का ईएमएफ ई मानते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर मानते हैं। अब क्या करना है, इसमें करंट का फॉर्मूला चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर मानेंगे। अब आप निकालेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आइए अब हम लोग करंट का फॉर्मूला देखते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो कट रहा है क्या, थोड़ा तो घुमा दो। इन मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो दोस्तों मान लीजिए कि लेट n सेल्स, कितने सेल्स हैं, n सेल्स ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मानते हैं, स्मॉल आर कनेक्टेड, जोड़ा गया इन ऑन द ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग। जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध वो कैपिटल आर है। एम सेल्स जो हैं, एम सेल्स आर इन सीरीज एंड एन रोज आर इन पैरेलल। तब कैपिटल एन का फॉर्मूला होगा m इंटू एन। कैसे, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे एक बेंच पे मान लेते हैं 3 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, 3, और टोटल बेंच है 10, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हुआ, 30 हुआ ना जी। ये जो भी क्लासरूम में जो बेंच है इसमें स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, ये मिक्स ग्रुपिंग में है। बेंच सब किस में लगा हुआ, पैरेलल में, और फिर इस लाइन में जो है वो सीरीज में हो गया। तो कुछ सीरीज में हो, कुछ पैरेलल में हो, उसी का नाम मिक्स ग्रुपिंग होता है। तो इसमें आपने क्या माना है कि सीरीज ग्रुपिंग में m सेल्स हैं और नंबर ऑफ रोज, ये रो कहलाता है। पैरेलल में जो है वो क्या कहलाता है, कतार, रो, और रोज जो है वो n है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होगा वो m इंटू n होगा। उसको ऐसे समझिए, एक बेंच में 3 लड़का, टोटल बेंच 10, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30, मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। इसलिए कैपिटल N का फॉर्मूला हो गया m इंटू n। अब आप बताइए 1 सेल का ईएमएफ क्या है, 1 सेल ईएमएफ क्या है दोस्तों, क्या है, कैपिटल E। तो m सेल्स का क्या होगा, m सेल्स ईएमएफ, सीरीज में m है, सीरीज में आपने क्या देखा था, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और टोटल का भी यही रहेगा क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ नहीं बदलता है। 1 सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल का क्या है दोस्तों, स्मॉल आर। तो m सेल्स का क्या होगा, क्या हो जाएगा, mr, और टोटल इंटरनल कितना होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, mr/n। पैरेलल में नंबर से डिवाइड कर देते हैं,
जैसे देखिए यहाँ पे जो दो लाइंस पैरेलल में है, हर लाइन का एम आर इस तरह का कितना रोवा माने हम लोग, एन माने, यहाँ दो जरूर है लेकिन माने कितना है हम लोग, एन माने हैं। तो पैरेलल में नंबर से डिवाइड करते हैं, सीरीज में नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एम से सीरीज में है, इससे सीरीज में मल्टीप्लाई कर दिया, एम आर निकल गया। अब हर लाइन में एम आर है, वो सब पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या करते हैं, नंबर से डिवाइड करते हैं। वालेकुम सलाम। ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकला। अब निकालना टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कर देंगे। अब ओम्स लॉ लगाइए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, V इक्वल आई आर, आई इक्वल V बाई आर। V के जगह पे क्या देंगे, टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ कितना है, ME। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल मिला करके टोटल